गाजियाबाद के लोनी में अवैध ओयो होटलों के खिलाफ वहां के निवासियों ने मोर्चा खोल दिया और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। गाजियाबाद के लोनी में ओयो होटल और गेस्ट हाउस को लेकर लोनी में जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लोनी में ओयो की बाढ़ से लगातार शिकायत के बावजूद ओयो व गेस्ट हाउस पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों के द्वारा जन आंदोलन जोरों पर है। ओयो होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ पंडित ललित शर्मा सहित मनोनीत पार्षद मीना शर्मा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है और रिहायशी क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, यहां तक मंदिरों के आसपास खोले गए अवैध ओयो होटल्स पर तत्काल कार्रवाई होने की बात कही है। पूर्णतः बंद होने चाहिए। लोनी में शुभांगी शुक्ला ने 14 होटलों पर कार्रवाई की थी, जिसकी वर्तमान संख्या 104 होने की बात कही गई। आज डीएम कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम सिटी को ज्ञापन देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। क्या नाम है? मैं मीना शर्मा, लोनी गाजियाबाद नगर पालिका से मनोनीत पार्षद। और आज हम आए हैं डीएम ऑफिस, क्योंकि हमारे लोनी में एक ही गंद फैल रही है और ये बल्कि बहुत दिन से फैली हुई थी, लेकिन बीच में इसे एकदम रोक हो गया था। पहले भी सबने आवाज उठाई थी, हमारे विधायक जी ने भी उठाई थी और सबने उठाई थी। तो ये कुछ दिनों के लिए हमारी उस टाइम एसडीएम शुभांगी शुक्ला जी थी और उस टाइम भी मैं मनोनीत पार्षद थी जब आवाज उठाई गई थी। फिर इस पर संज्ञान लिया गया था और फिर उसके बाद बंद हो गया था, लेकिन उसके संख्या घटने के बजाय ओयो के और ज्यादा बढ़ गई। और बढ़ने के बाद यहाँ तक कितनी दुर्गति हो गई है कि बच्चे तो देखिए नाबालिग होते हैं, बच्चों को अपने मेच्योर नहीं होते हैं, तो उन्हें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। वो क्या गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक घंटे के लिए ले रहे हैं होटल। लेकिन हम तो समझदार है ना, जो होटल चला रहा है वो समझदार है। अवैध होटल है, उन्हें अपने पैसे के लिए लग रहा है, तो किसी को पैसे की कमाई है और किसी का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम आए हैं यहाँ पे और हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर संज्ञान लिया जाए और जो अवैध हैं उन्हें रोका जाए। आश्वासन क्या मिला है? हमें आश्वासन 1 हफ्ते का मिला है और उन्होंने हमारी ये लड़ाई है और अगर यहाँ से हमारा काम नहीं होता है तो हम लखनऊ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है अपने सरकार से, हमारी सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है अपने सरकार से कि इस बात को सुना जाएगा और संज्ञान लिया जाएगा और ये जितने अवैध होटल हैं ये इन्हें बंद किया जाएगा। डीएम ऑफिस आए हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमने आज 61वां दिन है। हमें पिछले महीने की 2 तारीख को हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन में हमने अवगत कराया था कि लोनी में सैकड़ों होटल जो है अवैध रूप से मानकों के विरुद्ध चल रहे हैं और उस पर कार्रवाई के लिए हमने ज्ञापन दिया। उसमें लगातार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को, अपने सांसद जी को, माननीय विधायक जी को हमने उसका ज्ञापन के माध्यम से उन्हें और मिलकर भी अवगत कराया, जिसमें अभी तक प्रशासन शासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। उसका नतीजा भुगतने को मिला कि हमारी ही लोनी की 2 बच्चियों के साथ ओयो होटलों में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है, जिसमें लोनी में टिल्ला थाने में और बॉर्डर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी इसकी आवाज अभी उठाई थी 1 हफ्ते पहले ही, क्योंकि उस बेटी के साथ तो मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद भी वो अपराधी उसके साथ घर पे जाके तानाशाही कर रहे थे और किसी के पास भी जीडीए का कोई अप्रूवल नहीं है। किसी के पास भी अग्निशमन की बात करूं तो उन्होंने आरटीआई में 16 को जवाब दिया है कि 16 को परमिशन दे रखी है। और अगर मैं बात करूं पर्यटन विभाग की, उन्होंने कहा हमने 0 को परमिशन दे रखी है। कोई भी अथॉरिटी में डेवलपमेंट चार्ज करके कोई भी नक्शा पास करके प्रॉपर्टी नहीं है, सब अनलीगल तरीके से लोनी में चलाया जा रहा है। 399, 499, 599 रुपए में रूम दिए जा रहे हैं घंटे के हिसाब से। ऐसा लगता है कि मानो लोनी जीवी रोड बन गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं कि अपनी सरकार में प्रदर्शन करना पड़ रहा है? बहुत गिल्टी फील हो रही है, बहुत ही दुखद है कि अपनी सरकार में भाजपा के ही लोगों को अगर ये करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय काम है। और अधिकारी, मैं आपको बता दूं कि ये सपा बसपा की मानसिकता के लोग हैं। इन्हीं की अधिकारियों की वजह से हमें लोकसभा में घाटा हुआ और इन्हीं अधिकारियों की वजह से चाहते हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवाना। इसीलिए तो 2 बच्चियों के बलात्कार के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली। ये क्या चाहते हैं? लोनी में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं ये लोग। ये अधिकारियों की लापरवाही है। जैसे एक पिस्टल खोने के बाद लापरवाही का मुकदमा पिस्टल उस पे लगता है, पिस्टल रखने वाले पे, ऐसे ही लापरवाही का मुकदमा इन अधिकारियों पे लगना चाहिए, जिनके कारण से अगर ये होटल बंद हो जाते तो उन 2 बच्चियों की आवड़ी ना लुटती। 104 लिस्टेड है, 56 की तो मैंने ऑन लिस्ट दे रखा है विद लोकेशन कैमरे के साथ। 156 का तो मैंने ना लिस्ट दे रखी है और 104 मौके पे है। अगर इसके बाद भी अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, अभी हमसे कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर टीम बना के उसमें कार्रवाई कर देंगे। हम 1 हफ्ते की छोड़ो 15 दिन का आज समय दे रहे हैं मीडिया के सामने। 15 दिन के अंदर अंदर अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद सीधा सा हमें एक ही बात है कि हम यहाँ से
सीधा पहले अयोध्या जी जाएंगे, रामलला जी के दर्शन करेंगे और लोनी की महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग एक लोनी में महापंचायत करके जिसमें 10,000 से ज्यादा आदमी होंगे और उसके बाद एक कमेटी बना के 151 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने जाएंगे और वहां पारा के वहीं बैठेंगे आराम से, जब तक हमें उनसे मिलने का समय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर देते हैं। अगर वो कुछ सवाल इनसे पूछते हैं तो ये कह देते हैं सब ठीक चल रहा है, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर ठीक चल रहा होता तो हमें लोकसभा में घाटा नहीं उठाना पड़ता, जबकि हमने राम मंदिर बनाया, हमने सारे तमाम हाईवे बनाए। अगर मैं लोनी की बात करूं तो कन्या डिग्री कॉलेज से लेके हॉस्पिटल से लेके तमाम 200 करोड़ रुपए से बिजली के काम हुए, तमाम काम हुए, पर उसके बाद भी जनता नाराज है। वो इसलिए नाराज है अधिकारियों की तानाशाही की वजह से। सर लोनी से कुछ लोगों ने आके आपसे वही होटल के बारे में ज्ञापन दिया है, क्या है? देखिए लोनी के कुछ समाजसेवी लोग अभी आए थे, ज्ञापन दिया है। उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो ओयो होटल चल रहे हैं उसमें काफ़ी असामाजिक गतिविधियाँ या कुछ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो इससे संबंध में हमने एक उनका ज्ञापन लेकर एसडीएम को बात की है। एसडीएम को भेजा है कि एक कमेटी गठित करके उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया। जालौन की